जैसे साहब आज जो ये गन्ने के जूस का वितरण आप करवा रहे हैं, क्या ये उपलक्ष्य है और क्या इसके बारे में जनता को मैसेज देंगे? आज हम इस दिवस को पारना दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे सबसे पहले तीर्थंकर जो आदिनाथ भगवान थे, उन्होंने जंगलों में 6 मास तक कुछ जल अन्न सबका त्याग करके तपस्या की थी। जब वो अपने 6 महीने पूरे करने के वापस अपने घर आ रहे थे तो भरत जी के पुत्र जो है उन्होंने उनको जो है जो उनको उपवास जो खोला वो गन्ने के रस से खोला था। किसान उनके घर में घड़े दे गए थे गन्ने के रस के, तो वो रखे हुए थे। जैसे महाराज आए, भगवान आए, तो गन्ने के रस से उनका जो उपवास जो है 6 महीने से रखा हुआ था वो खोला था। इसलिए इस दिवस को पारना दिवस के रूप में जैन समाज मनाता है। और गन्ने के रस का इसका इतना प्रभाव है, ये एक पुण्य, एक मतलब प्रसाद है। इसके लेने के बाद आपके शरीर में जो भी बीमारियां वो खत्म हो जाती है। पीलिया खास तौर पर नहीं होगा कभी भी। और ये ये हमारे फर्स्ट जो तीर्थंकर हैं उनके नाम से ये पारना दिवस आदिनाथ भगवान के नाम से मनाया जाता है। ये सब आज आप यहाँ आए हैं, शुभारंभ आपने किया है, जूस जो वितरित किया गया था इस पावन अवसर पर, क्या कुछ कहेंगे और क्या मैसेज जैन समाज के लिए आप उनकी तरफ से देना चाहिए? जी, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं अक्षय तृतीया की सभी अपने देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, सबको देना चाहूँगी। तो आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में परशुराम भगवान जी का जन्मोत्सव भी अक्षय तृतीया पर बनाया जाता है, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो कार्यक्रम है, रविंद्र जैन जी जो समाज सेवी हैं अपने गुरुग्राम से, उन्होंने आज जैन समाज की तरफ से पूरा आज गन्ने के रस का जो पूरा भंडारा लगाया गया, वो उसका शुभारंभ मेरे हाथों से करा। सबसे पहले मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि ये शुभ कार्यों का मौका मुझे मिला। उसके लिए मैं पूरे जैन समाज को धन्यवाद करती हूँ। आज का जो दिन है ये पारण दिवस के तौर पर जैन समाज में मनाया जाता है और भगवान आदिनाथ जी ने पूरे 12 महीने इसमें उपवास रखकर और आज के दिन उन्होंने अपने उपवास को खोला, जो कि गन्ने के रस से जो है वो खोला गया। तो ये कहावत और मान्यता है कि आज के दिन जो भी गन्ने का रस पीता है और पिलाता है तो कभी भी उसको बीमारियां नहीं होती, खास तौर से पीलिया की बीमारी कभी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही मैं देखा, आपने मेरे साथ हमारी महिलाएं, हमारी बहन जी बैठी, हेमा जी हैं साथ में, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें हमें ये भी बताई कि कई चीज़ें ऐसी बीमारियों की दवाइयाँ भी इन्होंने वितरण की, चाहे वो आँखों की थी चाहे दूसरी थी। तो मैं ये मानती हूँ कि जैन समाज हमेशा से ही एक अच्छे कार्यों को करने के लिए हमेशा अग्रणी रहा है और हर क्षेत्र में आगे रहा है समाज सेवा के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि आज के इस उपलक्ष्य में मुझे ये मौका दिया, मुझे जैन साहब ने, रविंद्र जैन जी हैं, कमल जी हैं, कोठारी जी हैं, जैन साहब, सबका मैं दिल से, पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और इस शुभ मुहूर्त पर, इस शुभ मौके पर मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान आदिनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा सब पर बना रहे और हम सब बीमारियों से और अन्य जो भी त्रुटियाँ समाज में है वो सब दूर हो। महिलाओं की, हमारी बच्चियाँ, हमारी सब सुरक्षा जो है वो हमेशा प्राप्त होती रहे और प्रभु का आशीर्वाद हमेशा बने। आदिनाथ भगवान की जय। आपने बहुत अच्छा, उन्होंने किसी भी बताया नाम बताया कि ये दिन क्यों मनाया जाता है? मेरा नाम सुनील कोठेरी है। ये आज अक्षय तिथि का दिन है। अक्षय तिथि का दिन 2 समाज के द्वारा बनाया जाता है। अक्षय तिथि हिंदू के समाज के अंदर परशुराम भगवान का बनाया जाता है और जैन समाज के अंदर जो भी तीर्थंकर में से सबसे पहले जो तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान, उनके द्वारा आज के दिन गन्ने का जूस पी करके व्रत का पालन किया गया था है। इसीलिए आज का दिन, अक्षय तिथि का दिन, ये पालना किया जाता है। ये मनाया जाता है। हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे, जिन्होंने खाली 12 घड़ी के लिए बैलों के मुंह पे छीका बंधवाया था, जिससे वो जो खेत खलियान ना खा सके। उस 12 घड़ी के छीका बनने के कारण उनको 12 माह तक किसी चीज अन्न तक का दाना नहीं मिला था। मतलब उनका इतना दोष लगा था, जब 12 माह तक उसको इस चीज़ का अन्न का दाना नहीं मिला, उपवास रहा। जब उनका उपवास खोला गया 12 माह बाद, जो ये गन्ने के रस से खोला जाता है, इसलिए हम अक्षय तृतीया को मनाए जाते हैं इस चीज़ से। ये गन्ने रस एक तरह प्रसाद की तरह लिया जाता है। इससे शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती है, खास तौर से जो पीलिया के बीमार होते हैं उससे सही हो जाता है। खून की कमी पूरी होती है। हाँ, खून की कमी हो जाती है। ये समझो एक तरह का अमृत है। ये गन्ने रस नहीं, अमृत होता है, अमृत समान होता है। हाँ जी। मैं हेमा जैन सेक्टर 14 से। आदिनाथ भगवान थे जो
हमारे यहाँ जो मुनि होते हैं जब आहार के लिए निकलते हैं तो वो कुछ न कुछ विधि लेकर निकलते हैं। उन्होंने विधि ली थी कि मैं गन्ने के रस से आहार करूँगा। रोज़ वो आहार के लिए जाते थे, उनकी विधि नहीं बनती थी। 12 महीने बाद उनकी विधि बनी, गन्ने दिखे, उन्होंने वो रुके तो उन्होंने फिर ध्यान आया कि गन्ने का रस करते हैं, तो उससे उनका आहार कराया, तब उनका उस दिन पालना हुआ था। वो आज का दिन, तो वो आज का दिन था, अक्षय तृतीया थी, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन गन्ने का रस बांटते हैं। ये गन्ने का रस अमृत समान होता है, इसको पीने से आपके शरीर में कोई बीमारियां नहीं होती। आज के दिन स्पेशल पीलिया नहीं होता, सबसे बड़ी बात, तो इसको जरूर पीना चाहिए। आज के दिन बच्चों को, बड़ों को, सबको पिलाओ। ये बहुत एक अमृत के समान है। धन्यवाद।